बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी अब हम बात करेंगे वो है बुर्ज कौस, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेजिटेरियस। आप लोग अगर 23 नवंबर से 21 दिसंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज कौस है, सेजिटेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो फे है, तो तब भी आपका बुर्ज जो है वो कौस यानी सेजिटेरियस है। आपका ताल्लुक़, हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो हमें चाहिए ये कि अपना ताल्लुक़ जो है, अपना बॉन्ड जो है वो अपने खालिक के साथ मज़बूत से मज़बूत तरीन करते जाएं। और बतौर मुसलमान हमें अपनी नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, हमें कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करनी चाहिए, हमें दरूद सलाम की कसरत अपनी रूटीन बनानी चाहिए, इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। और इसके अलावा या अल्लाह या फ़त्ताह की 3 तस्बीहात जो हैं वो नमाज फ़जर के फ़र्ज़ अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ ये इस हफ़्ते अपनी रूटीन में रखें। सदक़ात जो हैं वो अनाज के दीजिए, खाने पीने वाली अशिया के। और अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब हैसियत, साहिब तौफ़ीक बनाया है तो अपने इर्द गिर्द, अपने कुर्ब व जवार के अंदर ऐसे लोगों को तलाश करें, देखें कि जो सफ़ेद पोश हैं, जो दस्ते सवाल नहीं दराज कर सकते, मांग नहीं सकते, तो ख़ुद उनका ख्याल करें। ख़ास तौर पे ये रमज़ान का जो महीना है, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो रोज़े रखना चाहते हैं मगर शायद उनके पास प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो। ऐसे लोगों को देखें और उनको इस तरीके से हेल्प आउट करें कि उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरू बिल्कुल ना हो। और अनाज जो है वो बतौर सदका जो है वो आप ज़रूर दें। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सेजिटेरियंस वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा शानदार, मेरी तो दुआ है सबके लिए शानदार हो और जब तक ज़िंदगी है अल्लाह ताला की करम नवाजी सब पे रहे, आमीन सुम्मा आमीन। सेजिटेरियंस वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि मसाइल का मस्बत हल इंशाअल्लाह निकलता हुआ नज़र आएगा। आपके पर्सनल लेवल के ऊपर जो मसाइल है ना, आपके रिश्तों से रिलेटेड, करीबी रिश्तों से रिलेटेड अगर कोई मसाइल का शिकार थे तो वो हल होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। शरीक हयात या लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मुस्तहकम इंशाअल्लाह होंगे और उससे घरेलू माहौल आपका बहुत इंशाअल्लाह पुरसकून रहेगा। रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो मुस्तहकम होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। आपकी ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा और कुछ अच्छे डिसीजंस जो हैं वो आप लेते हुए नज़र आएंगे, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हाउस वाइफ्स हैं वो अपने घरों के हिसाब से कोई ज़हनी तनाव जो है मिड ऑफ द वीक में जाके बन सकता है, मगर ये है कि वहाँ पे आपने ये करना है कि अल्लाह ताला को याद करना है और बहस मुबाहिसे से गुरेज करना है और ओवर थिंकिंग से गुरेज करना है आपने। स्टूडेंट्स के लिए ये अर्ज़ करूँगा कि आपका जो एजुकेशनल करियर है इसमें आप इंशाअल्लाह नुमायाँ कारकर्दगी दिखाते हुए या दिखाती हुई वो नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो को वर्कर्स के साथ रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप बड़ा अच्छा खुशगवार रहता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। और जो आपके क्रिएटिव काम हैं, तख्लीकी काम आपके, उनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती नज़र आती है, आप इस हवाले से हाईलाइट होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, जो लोग अपना कारोबार जिन्होंने 3-4 साल पहले किया, थोड़ा सा डिले का शिकार रहे पिछले साल, ये महीना जो है ना इसका फरवरी का और ख़ास तौर पे ये हफ़्ता, इसमें आप इंशाअल्लाह ज़रूर देखेंगे कि कारोबारी मामलात जो हैं वो तसल्ली बख्श हद तक जो हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से बेहतरीन रहते हुए नज़र आएंगे। आपकी आमदन भी अल्लाह ताला बढ़ाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये है कि अगर आप कोई नया एग्रीमेंट करने जा रहे हैं ना बिज़नेस से रिलेटेड, तो आप उसके जो लीगल प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको ज़रूर देख लें और टर्म्स कंडीशंस जो हैं उनको ज़रा रिव्यू कर लें। तो
آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑے وقت میں بہتر نتائج جو ہیں وہ بھی حاصل ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر کسی جگہ پہ سٹک ہیں کاروباری امور یا بزنس سے ریلیٹڈ جاب سے ریلیٹڈ میٹرز میں, تو اس کے لیے آپ جو اپنے سینئرز ہیں, بزرگ ہیں, ان کے ساتھ مشاورت کریں. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پراپر رستہ, پراپر حل ضرور نکالے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں نے اپنی جو سکن ہے اس کی کیئر کرنی ہے, اور معدے سے ریلیٹڈ جن لوگوں کو میٹرز آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی میڈیکیشن ایسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئی ہے ان کو, جس کی وجہ سے ان کی معدے کی جو صحت ہے وہ بہتری کی طرف ضرور جائے گی انشاءاللہ. ایسٹرالوجی ایک علم ضرور ہے, اور معتبر بھی بہت جگہوں پہ مانا جاتا ہے, کیونکہ قدیم ترین علوم میں سے ایک علم اس کو مانا بھی جاتا ہے اور پریکٹس بھی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے. تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ قابل ترین ڈاکٹر جو ہے وہ بھی علاج کرنے کی بہترین کوشش کرتا ہے, مگر اللہ کے حکم سے اگر کامیابی نہیں ہونی ہوتی تو اس علاج سے کامیابی نہیں ہوتی. اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ گلی کے کونے پہ بیٹھا ہوا ایک شاید اتنا معروف ڈاکٹر نہ ہو, اس کے ہاتھ سے بڑی جو بیماری ہے اس کی شفا اللہ تعالیٰ عطا کر دے. تو بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا. ایسٹرالوجی سے جو میں ریڈنگز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, میں ریڈنگز کرتا ہوں, میں پیشین گوئیاں کرنے کا اہل بھی نہیں ہوں اور میں اس قابل بھی نہیں ہوں. میں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو کوئی تحریر سیاروں کی یا ستاروں کی زبان میں لکھی گئی ہے اس کو پڑھ کے کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اصل بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ایسٹرالوجی سے, جیسے دیگر علوم سے رہنمائی مل جاتی ہے, ایسٹرالوجی سے بھی بہت اچھی رہنمائی جو ہے وہ مل جاتی ہے. آپ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہوں, اپنے بارے میں, اپنے پیاروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں, دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ اپنی جو ہے وہ ڈیٹیلز شیئر کر لیں, فون کر لیں, کانٹیکٹ کر لیں, اور کنسلٹیشن جو ہے وہ آپ اپنی ریزرو کر سکتے ہیں.